ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ऐसे हम नहीं कहेंगे उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा का जन्म होता है ना और माँ बाप के गोद में आता है, माँ के गोद में आता है, वो अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव रहता है, उसको चारों तरफ से प्यार, सकाश, अटेंशन, पूरा फोकस रहता है उस बेबी के ऊपर, है ना। हाँ। तो हम भी बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं। भल बड़ा रूप है, बड़ा वस्त्र है, लेकिन बच्चा छोटा होता है। तो हम अपने आप को एक छोटा बच्चा समझेंगे ना, तो वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, जब बहुत बड़े बन जाते हैं ना और बहुत सारी दुनिया की नॉलेज आती है ना, तभी मेरा ये विचार है, मेरा ये विचार है, मेरे में ये स्किल है, ये टैलेंट है, ये सारे लेबल्स लगते हैं। और फिर वो जो क्या कहेंगे, बचपन की जो कॉन्शियसनेस है वो भूल जाते हैं। हमने दादी जानकी में बहुत देखा, जितने भी बड़े थे दादी, एक्सपीरियंस में, ज्ञान में, योग में, बहुत सेवा के फील्ड पे, उतनी ही एक छोटी बच्ची बन जाती थी, हर बातों से किनारा करके बाप की गोद में बैठती थी। ऐसे नहीं मैंने कुछ किया, हाँ मैंने इतना किया है, देखो, बिल्कुल नहीं। आप दादी को पूछेंगे, दादी कल क्या हुआ था, कहते कल तो जैसे स्वप्न जैसे लग रहा है, भूल गई है दादी। क्योंकि सेवा क्या है, क्या है सेवा, क्या है सेवा? भाग्य बनाने और बाबा पे सब कुछ अर्पण कर ले, और क्या है सेवा? आ? खेल है, कमाई है, और क्या है? आपको कैसे पता चले कि आपकी सेवा एक्यूरेट हो रही है? अच्छा, खुशी होती है, और अच्छा, सभी को सुख मिलेगा, बाबा की याद में करना है। पता है दीदी मनमोहिनी क्या कहती थी, कि सच्ची सेवा वो है जो आप आत्मा को परमात्मा के नजदीक लेके आते हैं। बल कहते हैं कि स्टूडेंट इतने बनाए हैं, इतने लोग आए लेक्चर सुनने के लिए, लेकिन इसमें से कितनों को ईश्वर के नजदीक की अनुभूति कराई आपने? जब वो संबंध रहता है ना, तब वो खिंचाव होती है। अभी सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। लेकिन ये यज्ञ किस आधार से चल रहा है? किस आधार से यज्ञ चल रहा है? पवित्रता और श्रीमत। हमने दादी को एक बार ही पूछा, दादी आप जब जाएंगे ना तो यज्ञ कौन चलाएगा, क्या होगा? कहती है कि यज्ञ कोई पर्सनालिटी के आधार से नहीं चलती है, श्रीमत के आधार से चलती है। और जो श्रीमत को फॉलो करेंगे, जो श्रीमत को फॉलो करेंगे ना, उनका आवाज से यज्ञ चलेगा। नई दुनिया रच रही है श्रीमत के आधार से, ना कि किसी के मनमत के आधार से। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं ना, वो ऑर्डर किस हिसाब से बनता है? श्रीमत के आधार से। और हमने देखा है कि जिन व्यक्ति में ऑनेस्टी है, सच्चाई है,
वो श्रीमत को पूरी तरह से फॉलो करता है। इनकी एक्चुअली 2 निशानियां होती है। ऑनेस्टी ये नहीं कि जो मेरे मन में था वो मैंने बात बता दी है, दिल खोल करके बात, ये नहीं है ऑनेस्टी। ये तो खुद को रिलीफ करने की बात है। ऑनेस्टी ये है कि मुझे क्या बनना है। तो श्रीमत पे चलेगा और वेरीफाई कराएगा कि क्या ये सोच संकल्प सही है या नहीं सही है। नम्रता होनी चाहिए सच्चा रहने के लिए। कई लोग तो अपनी मन की भावनाएं सुन के अपना उल्टा संकल्प कर देते। बस मेरे मन में ये फीलिंग आई, मुझे ये करना है, ये फीलिंग आई, मुझे ये करना है। तो मनमत जब मिक्स हो जाता है ना, तो कोई चीज फिक्स्ड नहीं रहती है। आपकी अवस्था फिक्स्ड नहीं रहती है जब मनमत या परमत का प्रभाव मिक्स होता है। इसीलिए स्थिरता एक है, अस्थिरता जो फ्लक्चुएशन में लाती है, मिक्स चैरिटी। लेकिन स्टेबिलिटी वो है कि एक की मत पे चल रहे हैं हम, तो उसमें अंदर ऑटोमेटिकली उसका जो इफेक्ट आता है कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि पूरी मन बुद्धि संस्कार एक बन जाते हैं। अंदर वो दुविधा नहीं रहती है। फिर दूसरी निशानी है ऑनेस्टी की, कि कभी कुछ व्यर्थ नहीं होगा। ऑनेस्ट जो रहता है ना, ट्रस्टी रहता है। कभी भी कोई चीज, चाहे मानसिक रूप में, चाहे शब्दों में, चाहे कर्म में, कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 2 निशानियां हैं ऑनेस्ट व्यक्ति की, और हमने ये प्रैक्टिकल दादी में देखा है। एक होता है श्रीमत। श्रीमत जो खुद परमपिता परमात्मा हमको दे रहे हैं, आत्मा को इस दुनिया से वापस घर ले जाने के लिए। राइट? बाबा आए हैं एक्सट्रैक्शन, आपको सब समस्याओं से निकालने के लिए आए हैं ना। तो श्रीमत की पहली पर्पस है सद्गति देना ना, कर्म बंधन से मुक्त करना। फिर मर्यादाएं, वो भी एक तरीके से श्रीमत है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना संगम युग में। ऐसी जीवन बने, हमारी ऐसी मर्यादाएं हो जो हम प्रभाव मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए मर्यादा दी जाती है। मर्यादा की लकीर में कुछ गैप है, कई जगह पे दरवाजा खुला है, प्रभाव आ जाता है। प्रभाव आ जाता है तो उसकी पहली निशानी ये है, डर पैदा होगा अंदर से। देखो, एक नाव होती है, नाव में पानी आ जाता है तो क्या होता है? डूबने के डर शुरू होता है ना। सेम, आपको कैसे पता चले कि प्रभाव आया है? अंदर से भय, डर शुरू होगा, कुछ इफेक्ट आया है ना। करेक्ट है ना ये बात? तो मर्यादाएं क्यों दी है हमको? एक हमारी सेफ्टी के लिए और हमको साफ रखने के लिए, प्रभाव से बचाने के लिए, इस पुरानी दुनिया के इफेक्ट से बचाने के लिए। वो बाउंड्री तो चाहिए ना। अब देखो, एक पाइप होती है, ठीक है, तो पाइप में पानी जाता है, पानी का पाइप है। अभी पानी की शुद्धता तब रहेगी जब पाइप भी साफ हो, कंटेनर तो साफ होना चाहिए ना, तब जो पानी पिएंगे आप नुकसान नहीं करेगा। तो मर्यादा पाइप है, श्रीमत पानी है। माना वो चाहिए हमको, कुछ चीज की प्यूरिटी रखने के लिए मर्यादा चाहिए। फिर आते हैं नियम। अच्छा, मर्यादा के सब्जेक्ट पे है ना, चलो बेसिक मर्यादाएं तो सब जानते हैं ना।
कौन सी मर्यादा है? हाँ, अच्छा, खान पान की पवित्रता, और जोर से बताइए। अरे कोई यहाँ पे मर्यादा पे नहीं चल रहे क्या? हाँ, क्या बोला? अच्छा, अमृत वेला, योग, निमा शाम का योग, और क्या? भाई भाई की दृष्टि, और पढ़ाई। किसने पढ़ाई बोला? अच्छा, पढ़ाई, हर रोज मुरली सुनना, और क्या? अच्छा, बोल की मर्यादा, सभी से रिस्पेक्ट से बोला, और एक मर्यादा रह गई है। हाँ, चाल चलन, हाँ वो भी आ गया पवित्रता में, और एक मर्यादा रह गई है। हाँ, वो तो टोटल होलसेल है। हाँ जी, पीछे क्या? नेत्र की मर्यादा है, हाँ, भाई भाई की दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, एक और मर्यादा है। नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है जो मर्यादाओं की लिस्ट पे आता है। क्या है? वस्त्रों की नहीं, वो नहीं आती है लिस्ट पे। वो तो वैसे सिंपल, टू हाई टू लो नहीं पहनना है, ठीक है। इसका मतलब कोई इस मर्यादा को पालन नहीं कर रहा है। किसने बोला? चार्ट की मर्यादा। क्योंकि जब रेगुलर चेकिंग नहीं होती है तो चेंज कैसे करेंगे? और इसमें बहुत लोग कमजोर है। इसीलिए पुरुषार्थ होलसेल में कर रहे हैं और सोचते हैं बस ये करूंगा ना तो होपफुली कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। कोई भी चीज की सिद्धि प्राप्त करनी है तो इसके लिए एक प्रॉपर विधि हो और एक्यूरेट बनना है ना। हर प्रैक्टिस में एक्यूरेसी जितनी आएंगी उतनी ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त होंगी। तो मर्यादाओं के सब्जेक्ट में चलो भोजन स्वीकार करते हैं हम, ठीक है, शुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं हम, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि केवल शुद्ध भोजन स्वीकार करते, और क्या है उसमें? बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है ना। होता क्या है? एक गिट्टी खाओ, दुनिया की बातें बताओ, और फिर दूसरी गिट्टी खाओ, तो बीच में माया आ जाती है, खाना खा लेती है। बीच बीच में है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, हम इतने लिप्त हो जाते हैं, तो जब बुलावा आता है, ठहरो ठहरो ना 2 मिनट, वो अपना काम पूरा कर लेती हूँ फिर बाद में। लेकिन कभी काम पूरा होता है क्या? तो छोटी छोटी बातों में अटेंशन देना, उस अटेंशन से व्यर्थ खत्म हो जाता है ना। शुरू शुरू यज्ञ में इतना प्रॉब्लम्स के बारे में, विघ्नों के बारे में वर्णन नहीं करते थे, तो डोंट केयर होता था। आजकल सभी ने व्यर्थ को इतना बड़ा रूप दे दिया है, बस सारा टाइम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। अरे समस्या में क्या है मुझे बताओ, क्या है? क्या मिलेगा उससे? क्या चाहते हो उससे? समस्या महसूस होती है क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो। इफ यू डोंट वांट एनीथिंग देन नथिंग इज अ प्रॉब्लम। ये बात समझ लो। लेकिन थोड़ी सी भी इच्छाएं होंगी, कुछ मोह का रग लगा हुआ होगा, ममताएं है, इच्छा है, तो समथिंग विल बी प्रॉब्लम। समझ में आई बात? ये रियलिटी है। हम कोई व्यक्ति या वस्तु से हार नहीं खाते हैं, हम अपनी इच्छाओं से हार खाते हैं। कभी कभी लोग जब दादी के पास आते थे ना, तो ये सारे ये प्रॉब्लम इतनी बारी बोलते थे, रिपीटिशन करते थे उस बात की। तो हमको तो पता चलता है कुछ पकड़ के बैठी है आत्मा।
तो दादी जब आंसर देती थी, आत्मा को उस इच्छा से मुक्त करने के लिए आंसर देती थी, तो वो समझते दादी वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। अभी दादी कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? वो तो उनका कर्म का हिसाब किताब है। कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है हर एक की हिसाब किताब, सरकमस्टांस कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन दादी जो गाइडेंस देंगी, आत्मा के मन बुद्धि मुक्त रहे उसके लिए गाइडेंस देंगी। लेकिन इनको ये नहीं सुनना चाहते हैं। मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा फ्रेंड ऐसा करता है, वो ऐसा, इसके लिए दो ना जवाब। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आजकल बहुत प्रॉब्लम कॉन्शियस बन गए हैं, और वो प्रॉब्लम कॉन्शियस लेके आते हैं, फिर सोचते हैं ज्ञान प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ज्ञान प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं है। ज्ञान किसके लिए है? किसके लिए है? खुद के लिए। ज्ञान स्व परिवर्तन के लिए है। हमारी स्मृति दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान योग दिया जाता है। आजकल है ना क्विक फिक्स कल्चर है। हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो क्या होता है पता नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं, सोचते हैं चलो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस सुने हैं, सोचते हैं ज्ञान भी ऐसा है। अच्छा बहन जी, हमको एक, हमारे हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं, हमको एक ऐसी क्विक फिक्स दो ना जो हम इसको ठीक करें। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला ये कोई फार्मेसी नहीं है जो आप दवा की बोतल लेकर के उसको पिलाओ और फिक्स हो जाएगा। ये ज्ञान है स्व को परिवर्तन करने के लिए। तो आप इसको देख करके परेशान क्यों हो रहे हो इतने? अपने आप को पूछा, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूं? तो फिर वो सोच में पड़ गई, अच्छा यहां क्विक फिक्स नहीं मिलेगा। हाँ सॉरी, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नेचुरल है ही नहीं। तो ये इसीलिए ब्राह्मण मार्ग में कम लोग होते हैं, क्योंकि जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं ना छोटे अक्षर में, वो आता है, ये स्व परिवर्तन का मार्ग है, वो भूल जाते, कभी कभी मिस हो जाता है। किसी के सहारा लेकर के चल रहे हैं, कोई मुझे धक्का देवे तभी मैं चलूं। आजकल तो बहुत फैशन है, बहन जी आप कमेंट्री कराओ हमारे लिए, तब हम परम धाम तक पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, वो तो घर हमारा भी है, आपका भी घर है, ठीक है, तो हम कमेंट्री करेंगे, ठीक है, हम अपनी बुद्धि को उपराम लेके जाएंगे, तो वर्षा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हाँ, कराने वाले को। हाँ, तो आप मेरे वर्ष से खाएंगे क्या? खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो अपनी बुद्धि की ताकत से उपराम जाना है। श्रीमत इसमें मदद करती है, समझ में? क्योंकि श्रीमत का यही है मकसद कि आप स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओ, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करो, ताकि उस श्रेष्ठ अवस्था से आप विश्व की आत्माएं की मनसा सेवा कर सकते हैं। आपकी श्रेष्ठ जीवन से लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। आपके कर्म प्रेरणादायक बन जाते हैं, क्योंकि श्रीमत इज अल्टीमेट ट्रुथ। योर मनमत इज नॉट ट्रुथ। शुरू शुरू में साकार बाबा मन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, मन तो कुछ है ही नहीं। आजकल मन को बड़ा बना दिया है, आत्मा की शक्ति है ना। तो व्हाई यू लिसनिंग टू योर माइंड? बस मन में जो बातें आते हैं उसकी सुनते हो क्या? ये है मनमति। और जो मनमति होता है वो मूढ़मति होता है। उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक दिन एक रूप, दूसरा दिन दूसरा रूप, तीसरे दिन तीसरा रूप।
फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से हम सेफ रहते हैं, साफ रहते हैं, श्रीमत के डायरेक्शन पे चलते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आते हैं नियम। 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया, थोड़े अपने खुद के लिए कड़े नियम रखने हैं। तो आप क्या समझे? क्या समझे? अपने को लॉफुल होकर के चलाना, ठीक है। और दृढ़ संकल्प रखना है, और चार्ट के हिसाब से चलना है। थोड़े कड़े नियम रखने पड़ेंगे, लाइन में आना है तो, राइट। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। डिसिप्लिन माना वो चीज वो सेम टाइम पे हर रोज करना है, कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन बनती है जब उसको एक प्रिंसिपल को आप एक्शन के फील्ड में लेके आते हो। उसका नियम बनता है कि मुझे ये चीज इस टाइम पे करना ही है। तो डिसिप्लिन इज टाइम बाउंड। यू अंडरस्टैंड? ये फोर्स की बात नहीं है, इस टाइम बाउंड। क्या है, आजकल लोग टाइम इतना वेस्ट करते हैं कि नियमित जीवन रहती नहीं है। तो इसमें कैसे आप श्रीमत कब फॉलो करेंगे? दादी के इतने सारे नियम थे, नियम का बल उनको 104 की उम्र तक लेके आया। मैं आपको बताऊं, नियम के बल से उनके शरीर को इतनी ताकत मिली। आप सोचो 61 की उम्र में जो व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है उसको तो नया जॉब डिस्क्रिप्शन मिला, विश्व की सेवा। 61 और 104 के बीच में पूरा विश्व का भ्रमण किया। 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने के लिए, बाबा के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए निमित्त बनी। वो किसके आधार से होती? केवल ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि बस शिव बाबा की शक्ति है। ये है तो वो है, लेकिन जो चला रहा है, जो चलने वाला है, उसका नियम का बल से वो चल रही है। इसीलिए वो ऊपर वाला इतना कुछ करा सकता है उनसे। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते थे दादी के। ये कहते इकोनॉमी और इकोनॉमी को प्रैक्टिकल रूप में दादी ने कैसे नियम बनाया लंदन में। खुद के लिए पर्सनल गाड़ी नहीं रखी। क्यों? इतने सारे बाबा के बच्चे बैठे हैं ना, तो सेवा हो जाती है ना। कोई एक दिन एक ड्राइविंग लेके जाता है एक जगह पे, दूसरे दिन कोई दूसरा लेके जाता है, खुशी होती है ना सभी को। तो खुद के लिए क्यों कमाए? इकोनॉमी इकोनॉमी एक नियम बनाया था ना प्रैक्टिकल रूप में। तो हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, हाँ ये करना चाहिए करना चाहिए, कि लाइफ में आपने प्रैक्टिकल रूप में कौन से नियम अपनाए हैं जिसके आधार से आपकी प्रकृति चल रही है। हमको याद है, हम रतन मोहिनी दादी के साथ ट्रैवल किया था यूके में। जब भी दादी जी यूके में आते, वास्तव में तो दादी डॉक्टर निर्मला जी और दादी रतन मोहिनी यूके सेवा के बीज थे। हाँ, 1.5 साल तो दादी जी रही। काफ़ी सेवाओं की विस्तार हुई लेस्टर में, अनेक शहरों में। फिर उसके बाद दादी जानकी आए लंदन में। तो जब रतन मोहिनी दादी जी आए तो हम पता नहीं कौन से शहर में थे, तो हम भोजन के लिए बैठे थे। तो हमने देखा दादी 1.5 रोटी लेती थी, ठीक है, 1.5 चपाती। अभी चपाती तो इतनी पतली और इतनी छोटी होती है, उनकी तो छोटी होती है और पतली भी होती है। और उनकी ब्राह्मणी अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में बोला, दादी आप आधा और ले लो ना, इसमें क्या बड़ी बात है, छोटी है ना। तो दादी बड़ी गंभीरता से बोला कि देखो
दादी ने अपनी प्रकृति को समझा है, कितना पेट्रोल इस गाड़ी को चाहिए उतना ही देंगी। समझो आप कह रहे हो और एक्स्ट्रा ले लो, अभी आप और एक्स्ट्रा 2 लीटर डाल देंगे, क्या होगा आपके पेट गाड़ी में? ओवरफ्लो होगा ना। फिर आपको ही साफ सफाई करना पड़ेगा, गाड़ी चलेगी नहीं जब तक आपने उसको साफ सफाई नहीं की। तो कहती है वो 1.5 रोटी खाने से पेट अपसेट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं समझ गई हूं ना प्रकृति को, उस हिसाब से मैंने नियम बनाए। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी विथ मैटर। समझ में आई? खुद को समझो, खुद की प्रकृति को क्या चाहिए वो समझो और वो चीज दो, लेकिन ओवर नहीं दो। वेरी सिंपल। बाबा ने चलो बेगरी पीरियड तो कम से कम 6 घंटे का था, रियल बेगरी पीरियड, लेकिन जब कम अनाज था, कम सब्जी था, तो बाबा ने क्या किया था, दादियों ने हमको बताया, फिक्स किया था कि हर एक को क्या चाहिए, हर एक को दिन में क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 1 रोटी चाहिए, वो फिक्स कर दिया था। तो जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। और जो किसी को एक समझो एक एक्स्ट्रा दाल की कटोरी चाहिए, बाबा खुद अपने प्लेट से वो दाल की कटोरी देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो जब हमारी जीवन ऐसे नियम पे चलती है ना, तो इकोनॉमी नेचुरली हो जाती है, कई बातों की इकोनॉमी हो जाती है, क्योंकि आप खुद को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना। समझ में आई बात? तो श्रेष्ठ जीवन बनाना है, ऐसे हवा में उड़ने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल में नियम बनाने हैं आगे बढ़ने की। दादी ऑलवेज हमको कहती थी, मेरे अंतिम समय जब शरीर छोड़ो ना, मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसे हमको बोलती थी, कोई नहीं चाहिए, कोई भी सेवा के फील्ड को छोड़ के नहीं आएगा। दूसरा, कोई खर्चा नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। और ड्रामा अनुसार ऐसा ही हुआ। वंडर, लॉकडाउन के तुरंत बाद दादी ने शरीर छोड़ा, कोई आ नहीं पाया, बस 40 लोग थे अंतिम संस्कार में उस समय पे, और वो भी 6,000 रुपये का खर्चा हुआ बस। मना जो व्यक्ति अपने नियम पे चली है तो लास्ट तक प्रकृति ड्रामा भी उनको सपोर्ट सहयोग देंगी उस नियम को पालन करने के लिए। अभी आप सोचो, दादी ने शरीर छोड़ा हुआ होगा, ठीक है, और सारे हमारे कितने हजारों भाई बहनें हैं विश्व में, सभी टिकट खर्च करके मधुबन आते हैं, तो किसके अकाउंट में जाता? उनके अकाउंट में जाता ना। और क्या है, एक मुर्दा को देखने के लिए आए। ये तो सब कलयुग के रस्म रिवाज है, मैं आपको बताऊं, सत्युग में ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी बातें मैं कहूंगी एक प्रैक्टिकल सॉलिड इंटीग्रेटेड लाइफ बनाने के लिए बातें हैं जो बाबा हमको बता रहे हैं, लेकिन खुद को टाइम दे करके अपने नियम को सेट करना है। देखो आजकल बहुत लोग आते हैं, तो हम मधुबन में तो बैठे हैं, तो बहुत लोग आते हैं, बहन जी हम आपको यूट्यूब में देखते हैं। अच्छा बहुत बहुत अच्छा, हम आपको फोटो खींच सकते हैं? मैंने बोला आप मुझे एक बॉक्स में देखते हो, अभी दूसरे बॉक्स में डालना चाहते हो? मैं स्वयं आपके सामने खड़ी हूं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी मुझे बॉक्स में डालना चाहते हैं। रियलिटी क्या है? आपके सामने रियल है व्यक्ति, फिर भी उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। सत्य है क्या चीज? इसलिए मैंने नियम बनाया, मैं किसी के साथ फोटो नहीं खींचती हूं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट दृष्टि देंगे, क्योंकि वो लाइव एक्सपीरियंस है ना, और उसका अनादिकाल का ठप्पा लगता है ना, दृष्टि से पहचान बढ़ती है ना, पूरे कल्प के लिए पहचान बनती है ना 1 सेकंड की दृष्टि से। तो वो छोड़ करके कैमरा कैमरा कैमरा। और मैं आपको बताऊं, ये नाम रूप की बीमारी है। हम बाबा के बच्चे हैं,
और हमारा कल्चर है ब्राह्मण कल्चर, सर्वश्रेष्ठ पवित्र कल्चर है। उस कल्चर है सोल कॉन्शियसनेस का कल्चर बनाना है ना कि एक दोनों के नाम रूप में फंसने का कल्चर। और फोटोग्राफी तो यही करता है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस की पहली निशानी ये है, फोटो लेंगे फिर अपने आप को देखेंगे, मैं कहाँ हूं इस फोटो में, देखो ना मैं ऐसी लगती हूँ इस फोटो में, है ना। तो आप उस समय नहीं देखते हैं कि ये कर्म का आदि मध्य अंत क्या है। चलो हमने ऐसे हल्के होकर के फोटो ले लिया, ठीक है, अच्छा हाँ बहुत खुश हो गए, देखो ना मेरे साथ ये फोटो है ना। तो संस्कार कैसा बनाया आपने, कौन सा संस्कार बनाया आपने, बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार। वो संस्कार आपको कल्प में सताएगा, आपको बार बार लोगों के नाम रूप में फंसाएगा और आपके संबंध में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आई बात। आप इस बात को हल्के नहीं समझो, साधारण होने के कारण माया आ जाती है। क्योंकि संस्कार जो अभी बन रहे हैं पूरा नेक्स्ट साइकिल के लिए बना रहे हैं अभी, तो आपको अपने नेक्स्ट साइकिल में निर्विघ्न संबंध चाहिए, तो अभी से क्या संस्कार डालना पड़ेगा, आत्मा भाई भाई का आत्मा दृष्टि देने के संस्कार डालना पड़ेगा। तो दूरादेशी बुद्धि होकर के काम करो। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और साधारण होने के कारण वेस्ट बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, आपको कौन मिला है और क्या बना रहा है आपको। और मैं आपको बताऊं, हर एक को एक चॉइस लेनी पड़ेगी। परिवर्तन तब होता है जब आपने डिसीजन लिया है। कई लोग जो ज्ञान में पले हुए हैं बचपन से, लेकिन खुद के लिए डिसीजन नहीं लिया है, मुझे ये करना है, बस माँ बाप करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, लेकिन उसमें फिर चंचल भी रहते हैं क्योंकि खुद अपने लाइफ के लिए डिसीजन नहीं लिया है ना। जब तक आपने निर्णय नहीं किया है तब तक आपकी गाड़ी हिलेंगी नहीं। आप क्या किसी के कहने से जिएंगे, वो तो गुलामी जीवन है, स्लेवरी है। डिसीजन लो, क्या करना है आपको। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाहर की दुनिया अभी के दुनिया में कॉन्ट्रास्ट देखो। एक कुमारी मेरे पास आई थी, जब अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, बैंकिंग इंडस्ट्री में है, अच्छा जॉब है उसका। तो कई बारी उसने जॉब बदली किया है, और उसने, मैं समझती हूँ 5 साल पहले ज्ञान लिया था, 5-6 साल पहले ज्ञान लिया था। थोड़ा इसके पहले का जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा था बॉस के साथ, ठीक है, लेकिन कोई इतनी बारी जॉब चेंज किया है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पड़ता है। तो इस बारी मुझे पूछ रही थी, मेरे पास बैठी, कह रही थी देखो मुझे ऐसा जॉब ढूंढना है जिसका एनवायरनमेंट परफेक्ट है, जो व्यक्ति अच्छे है, जो वो होगा वो होगा। मैंने बस साक्षी होकर के सुनी बात। मैंने बोला ठीक है, आपको ऐसा जॉब चाहिए तो आपको सतयुग में आना पड़ेगा, क्योंकि ये रावण की दुनिया है। तो आप अपनी एनर्जी, टाइम, मनी ऐसी चीज पे लगाएंगे कि मुझे ढूंढूं, एक ऐसा जॉब ढूंढूं, एक ऐसा वो ढूंढूं, पूरा आपका फोकस इस पे रहेंगे, परफेक्शन। इसलिए तो आप भटक रहे हैं ना। अभी आप ये समझो कि ये नाम मात्र है, जॉब की इनकम मना मात्र है, खुद को चलाना और यज्ञ सेवा करना, ठीक है। बाकी आपको लाइफ कैसे बनानी है वो अपने लिए पूछो ना। जॉब इज नॉट लाइफ।
लाइफ इज चरित्र, कैरेक्टर। और क्या है, हमने खुद अपने कैरेक्टर को साइड पे रख करके मान शान, पोजीशन, जॉब आदि के पीछे भागे। समझते हैं कुछ पैसा मिलेगा, कुछ होगा, कुछ स्किल्स आएंगे, पोजीशन मिलेगा, कुछ मान मिलेगा। अरे स्व का मान तो पहले देखो। और उसका आधार है प्यूरिटी। जिसमें प्यूरिटी होती है ना, पूरा सर्व संसार उसके सामने झुकता है। आप अपनी प्यूरिटी के साथ खेलो नहीं, क्योंकि आप अपनी प्यूरिटी के साथ खेल रहे हैं ना, तो अपने स्वमान के साथ खेल रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए श्रीमद् का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और हम साधारणता में आकर के ऐसे दुनिया में जैसे चलती है वैसे चलने लगे हैं ब्राह्मण लाइफ में। मैं कहूंगी टू क्रिएट योर लाइफ टेक्स टाइम। ध्यान और टाइम, खुद को टाइम दे करके अपना सेटिंग कर लो। और आप किसी के सोच के बारे में चिंता करेंगे, वो मेरे लिए कैसे सोचेगा, वो मेरे लिए कैसे, माना लोक लाज की बीमारी। क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया है मुझे क्या बनना है। अच्छा, क्लैरिटी थोड़ी आई? नियम, मर्यादा, श्रीमत। अच्छा, आप में से कुछ प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। जी, एक मिनट। हाँ भाई, आप इनको माइक दो, क्योंकि माइक से फिर सभी सुनेंगे और मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इधर से इनको माइक दो। हाँ, ओम शांति। जैसे आपने बात किया कि अतीन्द्रिय सुख की बात की शुरुआत की थी, ठीक है। तो एक और सुख की बात जो बाबा मुरली में बोलते हैं वो है सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरन, ज्ञान का सिमरन। सिमरन को स्पष्ट कीजिए, और मनन, चिंतन, मंथन, सुमरन, ये चार जो लेवल है इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ये चार बातें हैं क्या? एक होता है रिफ्लेक्शन। आप कुछ चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो अपने अनुभव के आधार से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात मेरे जीवन में कैसी है, क्या है, इसके कंपेयर करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। मंथन करना माना कुछ चीज को गहरे रूप से समझना। जैसे बाबा मुरलियों में, बाबा की भावनाएं मुरलियों द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। बाबा की जो भाव है, भावना है, इंटेंशन है, बाबा जिस संबंध से बच्चों को रिलेट कर रहा है, वो सारा मुरली में भरा है ना। मुरली इज बाबा's ब्रेथ, बाबा's कॉन्शियसनेस, बाबा's हार्ट। तो जब हम मुरली के पॉइंट लेकर के मंथन करते हैं, माना इसके ऊपर सोच लगाते हैं, दौड़ाते कि ये कौन सी बातें मुझे टच हुई मुरली से, और बाबा का भाव क्या था इसके पीछे, ताकि हम बाबा का व्यू पॉइंट समझे, न कि हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस लेकर के चटनी बना देवे उसकी। या कभी कभी क्या होता है, मुरली की पॉइंट लेकर के बाहर की दुनिया की नॉलेज से कंपैरिजन करते। इसको मंथन नहीं करेंगे। मंथन माना आपका सोच विचार बाबा के इंटेंशन को समझना है, ठीक है। फिर उस इंटेंशन को सिमर सिमर सुख पाओ, उसको बार बार रिवाइज करके साइलेंस में उसको बार बार रिवाइज करके सुख में चले जाओ। क्योंकि ज्ञान आपको, आपका मंथन चिंतन आपके मन में शांति नहीं लेके आ रहा है तो वो रॉन्ग है। आप जैसे मंथन करते हैं बाबा की बातें में, और वो इंटेंशन भाव पकड़ में आता है, और उसको बार बार सिमर करते हैं, तो इतना सुख पाते हैं। ऑटोमेटिक होता है ये।
लेकिन पहले मंथन करके भाव तक तो पहुंचो। ठीक है? अच्छा, और ओम शांति। दीदी, कई बार क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, कोई दुविधा है, और कभी कभी तो ऐसा होता है मुरली में आंसर आ जाता है, और कभी कभी जैसे दीदी बताती है सेंटर पे कि अमृत वेला आप बाबा से बात करो तो मिल जाता है आपको आंसर, लेकिन कई बार ऐसे मिलता नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग किसी और से बात करके उस प्रश्न का उत्तर, उस दुविधा को सॉल्व करने के बजाय वो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? नहीं, देखो, समस्या समझ अलग है, दुविधा एक डायलेमा है, इंटरनल है। समस्या बाहर है, कॉम्प्लिकेशन है, कुछ जंबल सेल है कुछ सिचुएशन का, मैं कहूँगी उसको समस्या भी नहीं कहूँगी, जंबल सेल, सब कुछ मिक्सअप है। लेकिन जो चीज़ मिक्सअप है तो मिक्सअप है, लेकिन मैं दुविधा में क्यों आ रही हूँ? मैं दुविधा में आ रही हूं क्योंकि कोई एक श्रीमत की पालना नहीं हो रही है। उसका कारण निकालो। यू अंडरस्टैंड? कब पता नहीं 2 या 3 वीक पहले बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट की थी कि जब भी आप किसी की निंदा करते हैं तो आप दुविधा में रहेंगे। श्रीमत का उल्लंघन किया ना। बाबा थोड़ी कहता है आप किसी की वीकनेस का वर्णन करो। श्रीमत क्या है उसकी? कुछ भी हो जाए, भल उनके पास 90% वीकनेस है, लेकिन आपका काम क्या है? जो 10% विशेषता है उसके ऊपर फॉलो करना है। तो ये जो श्रेष्ठ धारणाएं हमको मिल रही है श्रीमत के हिसाब से, उसमें उल्लंघन हो रहा है और हमने उसको कैच नहीं किया है। इसीलिए अंदर से हम दुविधा में रहते हैं। सो यू हैव टू गेट टू द रूट ऑफ योर इंटरनल डायलेमा। फिर जब आप उस रूट में पकड़ में आएंगे ना, तब बाबा के साथ एक ऑनेस्ट बातचीत हो सकती है ना। तो यू फाइंड आउट अगले दिन में मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला। हल्के रूप से मैंने किसी की गिरानी की, हल्के रूप में गपशप किया किसी का। अभी तो कर्म की लॉ ऑफ कर्मा इतनी तेजी से जा रही, छोटी छोटी बातों में आपको फटाफट उसका नतीजा मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। दुविधा का रूट ढूंढो, कौन सी धारणा, कौन सी श्रीमत का उल्लंघन हुआ है। देन टॉक टू बाबा। ठीक है। अच्छा, वो भाई फिर इस तरफ जी। शांति दीदी, बाबा कहते हैं हमें सोमान में रहना है। बाबा ने अलग अलग सोमान दिए हमें, और फिर हम सोमान में रहते भी हैं, पर कभी कभी क्या होता है, अभिमान आ जाता है। अच्छा, सोमान का अभिमान नहीं, आता है। सोमान का अभिमान कभी कभी मतलब चलते चलते अभिमान आ जाता है। सोमान का अभिमान नहीं, पर सोमान और अभिमान में उसका मतलब कैसे पता पड़े कि हम अभिमान में नहीं हैं। अच्छा मतलब सोमान और अभिमान का थोड़ा एक मिनट, स्लाइट डिफरेंस है अब इसमें। मैं समझ गई बात आपकी। देखो, किसने पहले पहचाना आपको? आपने बाबा को पहचाना या बाबा ने आपको पहचाना? श्योर? पक्का श्योर? बाबा ने आपको पहचाना, ठीक है। अच्छा, किस रूप में पहचाना बाबा ने आपको? इस रूप में पहचाना क्या? आत्मा रूप। कैसी आत्मा है? कैसी आत्मा है? सर्वश्रेष्ठ आत्मा। कैसी आत्मा है? जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। उस आत्मा ने जो इतनी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंची है, जो भूल गई है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो पूर्वज है, वो हीरो एक्टर है। भूल गए हैं ना? आप इस नाम रूप में फंस गए हैं। मैं ये हूँ, टेक्नीशियन हूँ, इंजीनियर हूँ, वो हूँ, और इस भान से फिर आप वो ऊंची सोमान प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पहले तो
ये स्मृति सेट करनी है कि मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं, तब उस स्वमान की प्रैक्टिस हो सकती है। आप एक्सेप्ट करेंगे। आप देखो 84 जन्म लेने वाली आत्मा को कितनी बारी शरीर छोड़ा है? 84। कितनी बारी शरीर दिया है? अच्छा, कितने माँ बाप हुए? अच्छा, कितने लाखों कनेक्शंस हुए हैं इस आत्मा के? करेक्ट। कितना एक जन्म में किया हुआ होगा, आप सोचो। और 84 जन्मों में, तो उसको कैसी आत्मा कहेंगे? उसको टाइटल क्या देंगे? ऑलराउंडर देंगे ना, है ना? वो संस्कार भरे हुए हैं आत्मा में ऑलराउंडर के। तो बाबा जब ऐसे ऊंचे ऊंचे स्वमान देते हैं तो क्या झूठ बोलता है बाबा? क्या नहीं। लेकिन हम अपने इस जन्म के देह के रूप में फंसने के कारण हम सोचते हैं शायद दादी जानकी के लिए बात करता होगा, हमारे लिए नहीं बात कर रहा है। क्योंकि आपने अंदर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं वो आत्मा हूं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा। उस कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस सारे आपके संस्कार को अवेकन करता है, अनलॉक करता है। और जैसे आप एक नेचुरली एक्सपीरियंस्ड सोल बन जाते हैं। इसमें अभिमान की बात नहीं है। अभिमान तब आता है जब आप इस लास्ट जन्म के देह के नाम रूप में फंसे हो। समझ में आई बात? स्वमान और अभिमान। ठीक है भाई? थैंक यू। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने पवित्रता का एक डेफिनेशन दिया है, मनसा वाचा कर्मणा समान हो, तो वो पवित्रता है। तो क्या मनसा में जो संकल्प आता है उसको डूएबल एक्शंस, जैसे मुरली के पॉइंट्स लेकर के उसको एवरीडे डूएबल एक्शंस में कन्वर्ट करना और फिर उसी का चार्ट रखना, तो यही पवित्रता कहलाया जाएगा या फिर देयर इज समथिंग मोर टू इट? इसको हम विधि कहेंगे जो आपको शुद्ध रखेगा। इट विल कीप यू क्लीन। बट दिस सब्जेक्ट ऑफ मनसा वाचा कर्मणा, बात क्या है? हमारे स्वमान में कमी क्यों आती है? क्योंकि हम इतना सोचते हैं, सोच में से इतना बोलते हैं, बोल में इतना कर्म करते हैं। बहुत इम्बैलेंस है तीनों में, गैप है ना। तो जब गैप रहता है तो होगा नहीं होगा, ऐसे 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 होता रहता है। अभी हमने क्या नोटिस किया दादियों में कि वो इतना ज्यादा नहीं सोचते, कुछ भी बारे में सोचते नहीं है। जो ड्रामा कुछ चीज लेके आया बाबा की याद में, फिर जो संकल्प आता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति इन तीन चीजों में अलाइनमेंट होती है ना, ही विल ओनली डू व्हाट ही थिंक्स इन दैट मोमेंट। आप ये चीज करने वाले नहीं है तो सोचो नहीं। ये डिसिप्लिन होनी चाहिए। और ये एक बारी संस्कार बन जाता है ना कि मुझे क्या करना है उसके बारे में ही सोचना है, नथिंग एल्स। तो फिर धीरे धीरे गाड़ी पट्टे पे आ जाती है और आपकी पवित्रता की शक्ति हाथ में आती है। वेस्टेज नहीं है ना। इसीलिए लास्ट में दादी का मंत्र यही था, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अभी बस इतना ही सोच करना है। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, लेकिन हमको रिस्पॉन्सिबल रहना है। ऐसी बातों में रिस्पॉन्सिबल रहना माना मुझे क्या करना है उसके ऊपर फोकस, और इतना ही संकल्प रचना है, नो एक्स्ट्रा। आज एक बहन आई मेरे पास
कहते हम सोचते हैं ना सभी के लिए अच्छा हो, सेटिंग अच्छा हो। मैंने बोला इतना तक सोचने की क्या दरकार है? नहीं 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 बहन जी, ये अच्छा है ना, सभी को अच्छा सुविधा मिले, वो मिले। मैंने बोला एक गामफोई बनने की बात है। माना इतना सारा कुछ आप किसको परमिशन दिया? आपकी धारणा जो है, आप अपनी धारणा के आधार से कर रहे हैं ना, कोई स्पेशल कुछ व्यक्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो जो आपकी धारणा है करो। तो ज्यादा सोचने का कि ये खुश है, ये खुश है, इसके लिए अच्छा करे, इसके लिए अच्छा। क्या सूर्य ऐसे करता है? इसको ज्यादा रोशनी देवे, ठीक हो जाएगा। ये नेचुरल नहीं है। हमारी जो धारणाएं हैं श्रीमत अनुसार वो धारणा बनती है, ना कि किसी को खुश करने के लिए हम धारणा में आते। वो तो फॉल्स शोई पिक्चर। तो फिर इतना सोचते हैं लोगों के प्रति, ये अच्छा हो, ये ठीक हो, रिजल्ट ओरिएंटेटेड बन जाते हैं। समझ में है ये बात? और भूल जाते हैं कि सेवा माना बीज बोना, शुद्ध संकल्प से, दृढ़ संकल्प से शुरुआत होती है। और कैसे भी करके उस संकल्प में सिद्धि लानी है, कंप्लीट करना है ना। तो वो जब हम हर संकल्प में कंप्लीशन लेके आएंगे ना, तब हम संपन्न अवस्था तक पहुंच पाएंगे। क्या है आजकल लोगों का सोच विचार टू मच चलता है, टू मच फालतू चीजें की चलती है। वेरी सिंपल, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, ठीक है। फिर श्रेष्ठ कर्म करना है, औरों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी है, ठीक है। फिर टाइम क्या है, उसकी स्मृति में रहना है, संगम युग है ये, ठीक है। फिर पूर्वजात्माएं है, बेहद की सेवा में रहना है, सर्वात्माओं को साकाश देना है। तो इतना सिंपल है। अभी आप इस बातों से डिविएट हो रहे हो, क्यों? कुछ चाहिए पुरानी दुनिया से? आप डिविएट तब होंगे जब भी आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको आकर्षित कर रही है। मैंने बहुत बारी ये बात अंडरलाइन की है पिछले 2-3 दिन से, कि देखो द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी जो आपके हाथ में है वो आपका ध्यान है। और वही चीज बाहर की दुनिया खींचना चाहती है और उससे पैसे कमाती है। आप जितने भी YouTube वीडियोस देखेंगे, पैसे किसको मिलता है? आपके ध्यान से उनकी कमाई हो रही है ना। तो वो ध्यान, बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। वो कैपेसिटी डेवलप करनी है, तब हमारी पवित्रता की पावर जमा हो सकती है। समझ में आई बात? और मंथन है ना, ज्ञान मंथन, जो मुरली का मंथन कहते हैं, उसकी विधि है। बाबा ने 10 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी में पूरी मंथन कैसे किया जाए उसकी विधि बताई है। फर्स्ट लेवल पे मुरली जब सुनते हैं तो क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या अनुभूति हुई मुरली सुनते सुनते? क्योंकि केवल शब्द नहीं है, बाबा का भाव है ना। बाबा कुछ संबंध में आपके साथ बोल, चाहे फादर है आज, टीचर है कल, गुरु है, फ्रेंड है, कोई ना कोई संबंध से बच्चों के साथ रिलेट कर रहा है ना। तो फर्स्ट लेवल, मुझे आज की मुरली से क्या अनुभूति हुई, क्या फीलिंग आई बाबा से। सेकंड है कौन से पॉइंट मेरे दिल मन विवेक को टच किया, ये बात भी नोट करनी है, क्योंकि वो पॉइंट मेरे लिए है। बाबा तो सागिर के माफिक है, वो तो कितने ढेर बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से मेरे लिए, मेरी जीवन के लिए
मेरे विवेक क्या बातें नोट कर रहे हैं, उसको नोट करो और उसके डेप्थ में जाओ। बाबा का भाव क्या है, बाबा ने क्यों इन बातों को उठाया है आज, बाबा का मतलब क्या है। फिर तीसरी बात, 1 या 2 पॉइंट लेकर के, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन 1 या 2 चेंजेस ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। 1 या 2 पॉइंट लेकर के आपको अपने आप को पूछना है, मैं किस तरीके से इस बात को प्रैक्टिस करूं, इसको प्रैक्टिकल में, अमल में कैसे लाऊं। और चौथी बात है, किसके साथ और कब। टाइम फिक्स करके, संबंध फिक्स करके एक एक्यूरेट प्रैक्टिस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मुरली में आती है बात, ठीक है, जनरल बात आती है, बच्चे आत्मा भाई भाई है, हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखो, ठीक है। तो फिर मुरली पूरी होती है तो जब कहते हैं अच्छा आप आज क्या प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, तो क्या बोलते हैं, आज हम सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। कितना समय तक चलेंगी प्रैक्टिस, कितने समय तक चलेगी प्रैक्टिस, बस वो बोलने के समय चलेगी प्रैक्टिस, फिर बाहर जाके ओम शांति। क्यों? बिकॉज यू डिडंट मेक द प्रैक्टिस टाइम बाउंड, रिलेशनशिप बाउंड। अभी समझो मुझे प्रैक्टिस करनी है, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करनी है, भाई भाई की दृष्टि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बैठूंगी सोचूंगी ठीक है मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं कैसे भाई भाई की दृष्टि की भावना जागृत करूं। हाँ, व्यक्ति की विशेषता को देख करके। तो आज मैं इस पे फोकस करूंगी। अभी किस संबंध में प्रैक्टिस करूंगी, तो हमारे मन में तो एक व्यक्ति याद आया जो थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे होता है, इसके साथ आज प्रैक्टिस करूंगी। अभी कितनी बार मैं प्रैक्टिस करूंगी, कम से कम 10 बारी तो मिलना होता है दिन में, तो कम से कम मिनिमम 5 बारी तो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ ना इस व्यक्ति के साथ। तो मैं टाइम फिक्स करती हूं, संबंध फिक्स करती हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, तब वो संस्कार बनता है। यू अंडरस्टैंड? जब वो संस्कार इमर्ज होता है, फिर सभी के लिए आपने मास्टरी कर दी उस संस्कार में, फिर सभी के लिए बाय बाय की दृष्टि रहती है। एक्चुअली ऑटोमेटिक आपको सभी की खूबियां दिखाई देंगी, क्योंकि आपने एक पर मास्टरी कर दिया। समझ में आई बात? हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ को आम रूप में ले लेते हैं, जैसे हवा में, बस हम ये करेंगे हवा में। लेकिन हम बिल्कुल स्पेसिफिक बनना चाहिए, उस संस्कार की जागृति करनी चाहिए, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड, रिलेशनशिप बाउंड। और जब वहां तक प्रैक्टिस पहुंचती है ना, और वो संस्कार इमर्ज होता है, तभी आपकी मास्टरी हो गई उस बात में। फिर दूसरा पॉइंट लो, समझ में आई? तो आपके इतने अच्छे अच्छे संस्कार के एक आर्मी बन जाएंगी, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ श्रेष्ठ बनती जाएंगी। ठीक है? अच्छा, और कोई? जी, आज है ना, खुले दिल से आप पूछ सकते हैं, कोई शर्म नहीं करो। हाँ, ओम शांति दीदी। जी। कभी कभी होता है कि हम लोग गलत नहीं रहते, लेकिन कोई हमारे बारे में गलत बोल देता है हाँ, वो तो और है। हमें गलत बना देता है। हाँ, वो तो है। उस टाइम पे क्या हाँ। करें? ये सोचे कि हमने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा, हाँ, या कि बाबा हमारा जो हमारा पाठ है वो पूरा करवा रहा है, हमें मुक्त कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। देखो, एक किसकी दुनिया है ये? रावण मन, हाँ, झूठ की दुनिया है ना, तो वो तो होता रहेगा ना। हाँ, जब छोटी छोटी कुमारियाँ थी ना मम्मा के पास, तो कभी कभी वो मम्मा के पास आते थे कंप्लेंट लेके
अरे आज बड़ी बहनों ने डांट दिया मुझे, इतनी डांट दी, छोटी सी गलती में इतनी बड़ी डांट दिया। तो मम्मा पता है क्या बोलती थी, आप ये समझो कि आपके कर्म के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, बस इतना ही, एक लाइन में खत्म कर दो उस बात को। बाकी रिमार्क्स की बात आती है फिर। इसमें मैं कई बारी शशि दीदी का उदाहरण देती हूँ। वो जब पहले पहले आए, ठीक है, तो उनको फिर ऑफिस की ड्यूटी दी गई थी, फिर अकोमोडेशन की ड्यूटी दी गई थी। तो उसमें से जब ऑफिस में बैठते थे तो बड़ी बहनें आती थी, कहती अरे आप ऑफिस में बैठे हो, आपको तो सेंटर संभालना चाहिए, ऐसा वैसा वैसा बोलते रहते थे। तो बहुत सुनने में आया ये बातें। तो एक बारी वो अव्यक्त बाप दादा के पास गए, ठीक है, बाबा को बताई बात। तो बाबा ने तो शांति से बोला, देखो आपको सभी के रिमार्क्स सुनने हैं या रिमार्केबल बनना है? आप आगे बढ़ेंगे तो भी कोई बोला आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, फिर आप इसकी बात सुनेंगे तो रुक जाएंगे, तो फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा आप रुक क्यों गए हो, फिर आप इसकी बात सुनेंगे, फिर आप पीछे हटेंगे तो तीसरा व्यक्ति बोला आप पीछे क्यों हटे हो। कहां तक लोगों की बातों में आएंगे, समझ में आए बात? तो रिमार्क्स नहीं सुनना है, रिमार्केबल बनना है। इनको ढूंढ के रख दो। चलो, कर्म का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, सॉरी, मैंने कुछ पूर्व जन्म में शायद आपके साथ नहीं किया होगा, आपको झूठा नहीं, किसी और के साथ, वो संस्कार तो बन गया ना, तो फुल सर्कल वापस आ रहा है। थैंक यू बाबा, मुझे चुप करने का मौका मिल रहा है। समझ में आए बात? लेकिन थोड़ा सा अपने रेपुटेशन, देहभान के रेपुटेशन, अरे मेरे रेपुटेशन क्या है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सूक्ष्म अभिमान है ना। सच्ची जो कौड़ी होती है ना, वो कभी छिपती नहीं है, कभी छिपती नहीं। रियल डायमंड बनना है। डायमंड मीन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। मेरी कोई गलती है, मैं माफी मांग लेती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, सॉरी, मैं आगे के लिए सोच समझ के काम करूंगी। लेकिन मेरी कोई गलती है तो क्या लेना है। वो हम गिल्टी महसूस क्यों करते हैं? देहभान की आदत है गिल्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ और हो। ये चाइना है ना, चाइना की ओशन में हम डूब रहे हैं कभी कभी। तो क्लीन एंड क्लियर, हमने कुछ किया है तो रियलाइज करके माफी मांगो, नहीं किया है तो चुप रहो, आप पे ही वो सॉर्ट आउट हो जाता है। और सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कलंकी धर्म कृष्ण को कहते हैं ना, इसलिए तो कृष्ण बना है, लेकिन बहुत गालियां खाई उसने पहले। तो देखो, एक तरफ से एक साक्षी दृष्टा की अवस्था बना देते, ना आप निंदा एक्सेप्ट करेंगे, ना स्तुति एक्सेप्ट करेंगे, ना हार एक्सेप्ट करेंगे, ना जीत एक्सेप्ट करेंगे। उसमें एक रस अवस्था रहती है। फिर खेल देखते रहो, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। आपने थोड़ी सी भी प्रेज एक्सेप्ट किया, अच्छा इसने मेरे लिए ये ऐसे बोला, अच्छा है ना, तो आपको गाली भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और वो होगा, आपको इसका इफेक्ट आएगा। अभी ये नहीं एक्सेप्ट करो तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल बात है। कर्मातीत अवस्था ये है, बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था है। हार जीत में न्यूट्रल, निंदा स्तुति में न्यूट्रल, मान शान में, सब में न्यूट्रलिटी है। क्योंकि कुछ भी हमारे से नहीं हो रहा है, या हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे थ्रू हो रहा है सब कुछ। हम निमित्त है, निमित्त है। समझ में आएगा? ठीक है, ये बाबा कुछ नहीं कराता है। बाबा तो बाबा है, ज्ञान देने वाला है। लेकिन हमने 63 जन्मों के लिए क्या किया है, सोचो। तो एक जन्म में तो कुछ सहन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी बार बार सभी की कंप्लेंट करो, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये क्यों किया। ये तो सब बचपना है। हाँ, अपने पैर पे खड़े होकर के सामना करो। थैंक यू।
सॉरी। ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू ईश्वर के नजरों में है। आप भगवान के लिए वैल्यूबल रतन हो। इसका जब नशा होता है ना, तभी और सब बातों के डोंट केयर। बोल कितना भी कुछ बोलते तो बहुत लोग, कहानियां बनाने में तो नंबर 1 भारत लेगा सारे विश्व में। मैं आपको बताऊं, हाँ, छोटी बात को बड़ी बनाने में बहुत एक्सपर्ट्स है यहाँ पे। आपने सुना ये हुआ, आपने पता है ना इसने क्या किया, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल देंगे बीच में, अच्छी तरह से खाना पका के आपको खिलाएंगे और आपको ये महसूस कराएंगे यही सच है। रामायण किस आधार से बनी है? सीता क्यों चली गई? हाँ, हालांकि वो रावण, चलो रावण ने चुराया, अट्रैक्शन हुआ, फिर इतना सारा लड़ाई के बाद वापस लेके आए, फिर वापस क्यों चली गई राजधानी से? राम गया था ना रात को, सुनी बात, और वो बात कीड़ा लग गया अंदर, संशय उठा। इसीलिए ओनली बाबा की बातें, ओनली बाबा की बातें, समझ में आए? इसमें स्ट्रिक्ट बनना है आपको। अच्छा, और कोई? अच्छा, ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे कि क्वेश्चंस तो बाबा ने सारे मुरली में दे दिए हैं, पर अभी काफ़ी टाइम से मतलब कभी कभी ये संकल्प आता है, जैसे कि यूजुअली कुछ भी होता है, आई मेक इट अ पॉइंट, मतलब बाबा का आह्वान करें और बाबा से गाइडेंस लें। बट सो फार इट्स हैपनिंग कि है ना, बाबा के प्रेम मतलब प्यार में बहुत आंसू आते हैं, तो जैसे बाबा ने कहा है वो मोती बन जाते हैं। बट ऑफ लेट मैंने जैसे एक अव्यक्त मुरली में जैसे आंसू बहे जा रहे थे, तो माई क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू फिगर आउट कि इट्स इमोशनल फ्लक्चुएशंस, मेंटल इंस्टेबिलिटी है, या मतलब ये सही है? मतलब यूजुअली कुछ दुख नहीं रहता है, तभी कुछ दुख नहीं है, जैसे मैंने फिगर आउट किया वेरी डीपली। तो वो सही में बाबा के प्रेम में आंसू आ रहे, क्योंकि मेरा संकल्प तो यही रहता है कि बाबा इतना प्यार करते हैं, पर हम रिटर्न में जो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एज यू सेड, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक मिनट इतना ज्यादा सोचेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। पहले आप ये सोच को बंद करो, ये सोच को बंद करो, बैठो। जब आप समझो किसी के साथ शादी करते हैं, ठीक है, और जिस व्यक्ति के साथ शादी किया है एक कमिटमेंट करते हैं ना कि दुख सुख में, बीमारी में साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए अंत तक साथ रहेंगे ना, तो उसने भी आपके साथ वो कमिटमेंट की है ना, करेक्ट? तो विश्वास रहता है ना, तो वो हमारा नाता जुड़ गया है बाबा के साथ। बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है हमको पावन बनने के लिए, हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। ये बाबा की तरफ से हमारे विक्रम विनाश करने के लिए बाबा ने गारंटी दी है। तो बाबा उसके तरफ से वो संबंध निभा रहा है, मैं कहां तक मेरी तरफ से वो संबंध निभा रही हूं। जब मैं संबंध नहीं निभा रही हूं ना, तब डाउट आता है वो करेगा मेरे लिए या नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोजेक्शन है, क्योंकि मैं संबंध नहीं निभा रही हूं। जिसके साथ कनेक्शन, कमिटमेंट हो गया, आप उसके प्यार पे, उसके कमिटमेंट पे पूरा विश्वास रखेंगे, इतना नहीं सोचेंगे। प्यार मिलता है, और जो रियल प्यार होता है आंखों में थोड़े आंसू आते हैं, वो स्पिरिचुअल प्यार, आत्मा का। लेकिन वो जो इमोशनल रिलीज होता है ना, बहुत आंसू बहते हैं, गंगा के माफिक आंसू बहते हैं, वो है डिफरेंस।
लेकिन इतना सारा सोचने की दरकार ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो हुआ सो हुआ, नेचुरल हुआ, फिनिश, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। इसको एनालाइज करने की क्या जरूरत है? नहीं, सच में यू सेव सो मच टाइम एंड एनर्जी। आपको जिस बात में फोकस करना है, मुझे अपने में क्या सुधार लेना है, मेरे और मेरे संपन्नता के बीच में क्या फर्क है, इसके बारे में सोचना है। डोंट माइंड मी, लेकिन ये बहुत लोगों का ऐसा है, टू मच सोच है बॉडीली एक्सपीरियंस के बारे में। अंडरस्टैंड? वो तो होता रहेगा, प्रकृति आप पे ही शिफ्ट होती रहेगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, सब कुछ इस प्रकृति, बॉडी इससे बनी हुई है ना, तो इफेक्ट तो आएगा ना। बाबा की याद से थोड़ी गरमाइश पैदा होंगी, ऐसा होगा। तो क्या पूछे, बहन जी मुझे यहाँ बहुत गरमाइश आई, क्यों ऐसा है? अरे भाई, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जब हम योग में बैठते हैं। पूरी हमारी न्यूरॉनिक सिस्टम बदल रही है ना। अभी इस पे थोड़ी और योग लगाना है। समझ में आई बात? सो व्हाट, मूव ऑन। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे है क्वेश्चन। हेलो, ओम शांति दीदी। जी दीदी, जैसे कि अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, ऑफिस फील्ड में या कहीं पर भी, तो अगर हम बाबा का श्रीमत लेके आगे बढ़ रहे हैं तो लोग रोकना चाहते हैं वहाँ पर, नहीं इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर सपोज़ अगर मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ कि सबको तकलीफ़ हो रहा है, तो थोड़ा अगर मैं स्टॉप हो जाता हूँ तो पीछे भी लोग प्रेशर देते कि इतना स्लो क्यों हो गया ऐसा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्रेशर दोनों तरफ से आता तो है। अभी मैंने इसका जवाब दिया ना। मैंने जवाब क्या दिया इनको? क्या जवाब दिया मैंने? संकल्प कैसा करना चाहिए? सुनो, पहले तो ईर्ष्या की बात कर रहे हैं आप। ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं। जब भी एक बारी दादी को पूछा गया था कि ईर्ष्या क्यों आती है, पता है दादी का जवाब क्या था? आलस्य। क्योंकि ईर्ष्या करते हैं तो सोचते हैं इसके पास ये है, मुझे वो चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते इसने मेहनत करके उस चीज को प्राप्त किया है। तो बिना मेहनत से आप कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, इसको आलस्य भी कहेंगे ना। तो ईर्ष्या का ये फाउंडेशन है। जो व्यक्ति ही आलस्य में है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, क्योंकि उसको नाम चाहिए ना। ठीक है, तो ये समझने की बात है। लेकिन ईर्ष्या जो करता है हमारे साथ, उसको कैसे हैंडल किया जाए, बात ये है। रिमार्क्स सुनने से हमको अपना काम तो छोड़ना नहीं है ना। जो आपका पार्ट है, रोल है, वो तो बजाना है ना, बल जितने भी रिमार्क्स आवे, क्योंकि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वो है। आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे तो आपको जॉब से निकाल देंगे। और फिर क्या बोलेंगे बॉस को? बस इसने कहा, ईर्ष्या किया तो मैं रुक गया। अरे भाई, आपको सैलरी मिल रही है, पगार मिल रहा है उस जॉब कंप्लीट करने के लिए, तो जो आपका काम है वो कंप्लीट करो। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी होती है, इसमें मनसा सेवा बहुत जरूरी है। देखो, दिन के शुरुआत में कितनों के प्रति आप गुड विशेस रखते हैं, एक शुभ चिंतक की अवस्था बना देंगे ना, तो कोई आपके साथ ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपसे प्राप्ति मिल रही है। जो बाबा ने आपको दिया है वो उस आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि आप शुभ चिंतक बने हैं ना, अपनी अवस्था बनाई है ना।
जब शुभ चिंतक नहीं बने हैं और आप टैलेंट कॉन्शियस, स्किल कॉन्शियस बन गए हैं, तो ईर्ष्या जरूर करेंगे, कंपैरिजन जरूर होगा। तो इसीलिए अंदर से एक स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ानी है कि हम केवल इंजीनियर नहीं है, काम करने वाले नहीं हैं, हम एक स्पिरिचुअल, एक बाबा के रिप्रेजेंटेटिव है। बाबा माना शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। तो दिन की शुरुआत में, खास करके अमृत वेले के बाद 5-10 मिनट पूरे शुभ भावना, पूरे कॉलीग्स को, सबको इतना एक लाल कारपेट, रेड कारपेट ऑफ गुड विशेस बिछा दो सभी के लिए। और आप देखेंगे, मैंने ये किया है, सेवा के फील्ड पे आता है, जो समान वाले होते हैं, ईर्ष्या होती है बीच में, लेकिन जब ये शुभ चिंतक अपने आप को बनाते हैं ना, और सभी के लिए एक रेड कारपेट कि आपका दिन अच्छा है, कुबेर है, तो वो शुभ भावनाएं पहुंचती है उस आत्मा को। और फिर आप जब वो आत्मा को मिलेंगे ना, तो इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि एडवांस में आपने भेज दिया। तो इसीलिए ये कैपेसिटी बढ़ानी है हमको। सेंटर की बहनों में होता है ये, लेकिन हमने अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है ना, शुभ चिंतक बनने की। टैलेंट कॉन्शियस बन गए, सेवा कॉन्शियस बन गए, पोजीशन कॉन्शियस बन गए, लेकिन हम क्यों हैं फील्ड पे? समझ में आई बात? ओके। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, और एक और लाइन भी कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहनत करते हो, बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो पुरुषार्थ और मेहनत में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो इसमें डिफरेंस थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे तो थैंक्स। हाँ, आपने तीव्रता और मेहनत को जोड़ दिया है। नहीं, तीव्र पुरुषार्थ ही माना डबल लाइट। कई बातों से अपने आप को डबल लाइट रख करके आगे बढ़ना। तीव्रता, इंटेंसिटी, देखो फ्लाइंग में इंटेंसिटी होती है ना। आप पैदल करेंगे, फिर गाड़ी में चलेंगे, फिर प्लेन में चलेंगे, एक एक रात दिन का फर्क है ना। तो जितना उपराम अवस्था बनाएंगे और लाइट रहेंगे, खुद को लाइट रखेंगे हर बात में, डोंट माइंड, ठीक है। कुछ बातें भूल हो गई, जल्दी बाबा को बता दो, दिल हल्का कर दो, अपने आप को लाइट रखने की एक युक्ति निकालो, तभी आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। आप भारी हो जाते तब मेहनत महसूस होता है, ठीक है। तो खुद को लाइट बनाना बहुत जरूरी है। माताओं वाली बात बताओ, लाइट और हाइट। हाँ, आज माता, हाँ ये देखो दीदी ने याद करा है। आज सवेरे यही बात चल रही थी कि इस जनवरी में केवल 2 शब्द याद रखने हैं, लाइट और हाइट। हाइट में रहना है, कुछ भी हो जाए, उपराम अवस्था में रहना है। देखो हमारे जो निर्वैर भाई साहब थे, 3 साल 4 साल पहले की बात थी, मैंने भाई साहब को पूछा, भाई साहब आपने अपनी अवस्था सेट की है, मुझे ऐसे लगता है। हम कोई भी आता है, इतने वैरायटी आत्माएं आते हैं भाई साहब के पास दिन में, कोई डिपार्टमेंट वाला आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, कंस्ट्रक्शन वाले, फिर बहनें आएंगी अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगी, इतने वैरायटी, फिर बच्चे, छोटे बच्चे आएंगे, इतने वैरायटी लोग आते हैं। लेकिन भाई साहब की अवस्था एक रस थी। तो मैंने बोला ये सेटिंग कैसे किया? कहते हैं मेरा जब 60th बर्थडे था ना, तो मैंने खुद अपने लिए निर्णय किया, कुछ भी हो जाए, हलचल की बातें बहुत आएंगी, मुझे उड़ती कला की अवस्था में रहना है, उड़ता रहना है, उड़ता पंछी रहना है। जब मैंने ये निर्णय लिया है, तब तक मेरी स्थिति में हलचल नहीं हुई है। बातें तो आती रहेंगी, लेकिन अपने आप को हल्का कैसे किया जाए। कभी कभी भाई साहब के सामने ऐसे बातें आती थी अनसॉल्वेबल। वो क्या करते थे, उस समय उसका लोड नहीं लेते थे। उस व्यक्ति को, बाबा का पिक्चर होता था साइड पे, उस व्यक्ति को बोला आप अभी 2 मिनट बाबा से दृष्टि लो, और उसी समय जब वो व्यक्ति बाबा से दृष्टि लेते थे, वो साकाश देते थे, लेकिन अपने आप को हल्का। यू अंडरस्टैंड?
वो कोई डस्टबिन नहीं है हम जो सभी का किचड़ा लेवे। हाँ ठीक है। अच्छा नहीं था। हाँ इनको माइक दीजिए। दीदी क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा कुछ गलत कर्म हुए हैं, ठीक है, और उस वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया था, थोड़ा ऐसा वैसा कुछ हो गया था, तो अभी वो दोबारा ना हो इसकी गारंटी क्या हो सकती है? और मैंने बाबा के साथ जुड़ा भी हूँ मैं, तो उसकी भी थोड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। जो कोई भी गलती होती है ना उसका कुछ कारण बनता है, तो वो कारण का निवारण करना है। मैंने अपने आप को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा ना, मेरे से ये गलती क्यों हुई। वो जब आप इसके रूट में जाते हैं और फिर समझ में आती है कि मेरे से गलती क्यों हुई है और अभी मुझे क्या करना है, तभी आप इसमें परिवर्तन ला सकेंगे। ठीक है, कौन से संस्कार के कारण या कुछ प्रभाव के कारण वो गलती हुई, वो रियलाइज करो। फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि आगे ऐसी बातें होंगी तो मैं क्या करूंगा। वो भी एक आगे की दृश्य का सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपने उसका सेटिंग नहीं किया है तो दोबारा वो प्रभाव आने का चांस है, संस्कार आने का चांस है, दोबारा आपको वही रास्ते में लेके जाएंगे। तब जो गिल्टी फीलिंग होती है ना भूल करने के बाद, वो मिट जाती है, रियलाइजेशन शक्ति से खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने आगे के लिए सोच के रखा है कि जब ऐसे सिचुएशन में होगा तो मैं रेडी हूँ, ये नहीं होगा मेरे से। ऐसे नहीं मैंने भूल कर बाबा दे दो भूल, ऐसे नहीं होता है। पहले रियली ऑनेस्टी से बाबा ये प्रभाव आया था, मैंने ये संस्कार जानबूझने में मैंने किया, और थोड़ा सा उस पुराने संस्कार से नफरत पैदा होना चाहिए। समझ में आए कि वो चीज जो मुझे ऐसी गलती कराई है उससे नफरत थोड़ा पैदा होना चाहिए। तब आप बाबा के पास जाकर के कहेंगे बाबा मुझे ये चीज नहीं चाहिए, दिल से बोलेंगे मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तभी बाबा शक्ति भरेगा। ये है रियल ऑनेस्टी। समझ, ये भक्ति नहीं है जो आपने बड़ी बहन को बताया, हाँ बड़ी बहन को बताया हल्के नहीं, दोबारा होने का चांसेस है, फिर दोबारा बड़ी बहन के पास आएंगे क्या? ये सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। और कोई ना कोई संस्कार या कुछ स्वभाव आपको पकड़ के बैठा है, जिसके क्या है, एक खास करके यूथ वालों के लिए एक शब्द आता है इंग्लिश में, उसका हिंदी मुझे पता नहीं है, सेल्फ सैबोटाज। माना खुद अपने पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, पता है ये गलत है फिर भी करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि एक स्वभाव या संस्कार के वश है, उसको अभी परखा नहीं है। तो बहुत डीप जाना पड़ता है अंदर, अपने आप को मुक्त करने का। इज नॉट अ जोक। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत कड़े नियम चाहिए, खुद के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत चाहिए इस बात में। आखिर ये चीज है क्या, मैं क्या चाहती हूं? और जो वो चीज अंदर से बार बार सताती है और नई सेल्फ रियलाइज हो रही है, तो आप कोई एक बड़े व्यक्ति को पकड़ो जिसमें अनुभव है और जिनकी मर्ज करने की शक्ति है, और उनको बताओ। लेकिन बताने का ये नहीं है कि बस हमने बता दिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। पूछो कि क्या है, कौन सा संस्कार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो इसके वजह से ये हो रहा है। समझ में आई बात? ऐसा। और फिर जब ऐसे आप एक रिश्ता रखेंगे ना कोई के साथ, तो इतना हल्कापन आ जाएगा अंदर। हाँ, एक भाई आता था रिट्रीट सेंटर पे, एक युगल आते थे, तो माता तो पक्की थी ज्ञान में, पूरी किचन संभालती थी वहां पे, लेकिन भाई सहयोगी था, लेकिन बीड़ी बहुत पीता था, कम से कम 24 सिगरेट्स अ डे, बहुत है उसके लिए। ठीक है, फिर भी जब आया एक बारी, वो माता लेके आई उसको दादी के सामने, क्योंकि उसकी भावना थी कि कुछ करे, जीवन बने।
तो दादी के सामने आया, तो दादी को बोला, दादी देखो, ये है, मैं समझता हूं बाबा कौन है, ये है, लेकिन ये मेरी कमजोरी है। कम से कम में दिन में 24 सिगरेट मेरे होते हैं और मैं इसका छुटकारा नहीं कर सकता हूं अभी। मैंने बहुत बारी कोशिश किया है। दादी इतना साइलेंट होकर के सुनती रही। हाँ, कहते कोई हर्जा नहीं, तुम है ना गार्डन में सेवा करो। इसको इतना हल्का कर दिया, धीरे धीरे जैसे नजदीक आया, गार्डन की सेवा उठाई, अच्छा लगा। माना जो बाबा के घर में सेवा करते हैं तो रिटर्न तो मिलता है ना बाबा से। तो उस शक्ति से 1 साल में छुटकारा। तो कभी कभी हम बात बताते हैं, लेकिन जो बड़े हमको गाइडेंस देते हैं उसको भी फॉलो करना चाहिए, तब बाबा से शक्ति मिलती है उस चीज की परिवर्तन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल इज ऑलवेज बाबा। जो आप वो संबंध में आप सॉर्ट आउट कर सकते, सॉर्ट आउट करो। चाहे आप अपने बाबा के कमरे में बैठो, बंद करो कमरा, रोना है तो रो लो, गाना है तो गा लो, बाबा को डांटता है तो डांट लो, सब कुछ कर लो, इमोशन निकालो बाबा के सामने, ठीक है। फिर वो ऐसी घड़ी तक पहुंचता है जो क्लैरिटी आती है अंदर। वो आपके लेवल से हो सकता है बाबा के साथ, तो पहले वो ट्राई करो। नहीं होता है तब बड़ों के पास जाओ, ठीक है।